तू मुझे मार डालो भैया, परंतु हमारे पति को हमारे सामने तो मत मारो। कैसी बेदी कैसा सिंदूर, श्रृंगार कहाँ का साज कहाँ, संकट जब पति के प्राणों पर, 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 तो फिर पत्नी को लाज कहाँ, तो फिर पत्नी को लाज कहाँ, तो फिर पत्नी को लाज कहाँ, तो फिर पत्नी को लाज कहाँ। कैसी बेदी कैसा सिंदूर, श्रृंगार कहाँ का साज कहाँ, संकट जब पति के प्राणों पर, तो फिर पत्नी को लाज कहाँ। देवकी बोली कि मार डालो तुम मुझे। देवकी को इस दशा में देख करके वसुदेव जी ने कहा कि नहीं कंस, तुम मुझे ही मारो। मर जाने दो मुझको ही तुम, पहले मेरी ही मृत्यु सही। मर जाने दो मुझको ही तुम, पहले मेरी ही मृत्यु सही। क्षत्रिय की मृत्यु नहीं मरता, तो कायर के ही मृत्यु सही। फिर कहा कंस से कारण तो बतलाओ इन बलिदानों का, संबंध बांध कर बहा रहे क्यों रक्त हमारे प्राणों का। वसुदेव जी ने कहा कि रे कंस, पहले तो तू हमसे संबंध जोड़े, अपनी बहन का विवाह हमारे साथ किए, फिर तुम हमें भी मारने को कह रहे हो, अपनी बहन को भी मारने को कह रहे हो, ऐसा तो क्यों कर रहे हो। कंस ने कहा कि रे वसुदेव, आकाशवाणी ने बताया है कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो हमें मार डालेगा, वो हमारा काल होगा। ये सुनकर के वसुदेव जी ने कहा कि मृत्यु जन्मवता वीरा देहे न सहजायते, अद्यावाब्द सतान्ते वा मृत्युर्वैः प्राणिनां ध्रुवः। वास्तव में इस दुनिया में कुछ सत्य है तो क्या है, मृत्यु ही सत्य है। यदि कुछ सत्य है तो क्या है, केवल मृत्यु ही सत्य है, मरना सबको है। वसुदेव जी ने कहा अच्छा नहीं मानोगे तो एक काम करो, 8वें पुत्र का यदि तुम्हें भय है तो 8वें पुत्र को हम तुम्हें सौंप देंगे, और यदि 8वां नहीं चाहोगे तो 8 पुत्रों को हम सौंप देंगे तुम्हें। 8वें पुत्र का भय है तो वह आगे आपके धर देंगे, 8वां नहीं चाहोगे तो 8 ही अर्पण कर देंगे। कंस ने कहा ठीक है, परंतु हमारा भी एक शर्त है, तुम दोनों को
जब तक 8वां पुत्र न हो जाए तब तक कारागार में रहना पड़ेगा। वसुदेव ने कहा ठीक है, लेकर चलो, कारागार में रह लेंगे। देवकी और वसुदेव को ले जाकर के कंस ने कारागार में बंद कर दिया। देवकी के गर्भ से पहला बालक हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें बालक का भी वध दुष्ट ने कर दिया। सज्जनों, सातवें गर्भ में तो बलराम जी ही आए, परंतु भगवान ने जोग माया को भेज करके कहा कि जोग माया, देवकी के गर्भ में जो बालक पल रहा है, इसे देवकी के गर्भ से खींच करके ले जा करके वसुदेव जी की जो पत्नी रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दो। जोग माया ने सातवें गर्भ के बालक को देवकी के गर्भ से ले जा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी से उस बालक का नाम आगे जाकर के पड़ा संकर्षण। देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में लाया गया था वो बालक, जिसका आगे नाम चल करके संकर्षण पड़ा। बलराम भी लोग कहते। प्यारी बंधुओं, 8वें गर्भ का बारी आया। स्वतः अखिल ब्रह्मांड नायक सत्य स्वरूप सत्य सत्य बीज सनातन सत्यधार सत्यज्ञ सत्यमूल भगवान श्रीमन नारायण ही 8वें गर्भ के रूप में देवकी के हृदय में प्रविष्ट हुए। देवता भी आकर के गर्भ स्तुति की भगवान का। सत्याव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना। ब्रह्मांड देवता आकर के भगवान की स्तुति की है। सज्जनों, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो अर्धरात्रि, देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही भगवान 4 भुजा वाले रूप में प्रकट हुए। जो ही गर्भ से बाहर आए भगवान कैसे आए? 4